हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा आरआरबी क्लर्क का मेंस एग्जाम था आज, और आप लोगों का भी था क्योंकि एक ही शिफ्ट में हमारा एग्जाम लगा हुआ है। तो आज ही था जिन बच्चों का भी क्लियर हुआ था, तो मैं एग्जाम देके आ चुकी हूँ घर। और आप लोग को मैंने बता ही रखा था, जैसे मुझे चिकन पॉक्स हो रखा था, तो आप लोग अभी भी निशान देख सकते हो, तो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। और लेकिन मैं चली गई थी क्योंकि एग्जाम तो देना ही था, वो अदरवाइज क्या पता एक मुंह हाथ से निकल जाता। लेकिन अभी क्या, मतलब कुछ नहीं बता सकती कैसा एग्जाम हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को अपना अटेम्प्ट बता देती हूँ, अपना बता देती हूँ क्या क्या था, क्या एक्सपीरियंस रहा था। उस हिसाब से आप लोग भी आइडिया लगा सकते हो और मैं भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकती हूँ, लेकिन हम अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता है गाइस। सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में जो मेरे अटैम्प्ट रहे हैं दैट इज 32। मैंने 32 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं आउट ऑफ 40। और अगर हम इसके मार्क्स देखें तो 40 मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं घर आई, और मतलब आने से पहले वहां पे मैंने कुछ बच्चों से बात करी, और ये बात खुद भी मेरे दिमाग में स्टक कर गई थी कि ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया है। और कौन सा रॉन्ग हुआ है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले गाइस, कुछ जो है, मैंने जो अपना सेक्शन रीजनिंग का अटेम्प्ट किया था ना, ऐसे नहीं किया कि भाई पहले मैं मिसलेनियस ढूंढ के कर लेती हूँ, देन फिर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करूंगी। मैं फ्लो में ही चली थी। वैसे मैं मॉक टेस्ट में मेनली यही करती हूँ, पहले मिसलेनियस करती हूँ, देन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे जाती हूँ। लेकिन मैंने वहां पे सोचा क्योंकि इजी थी, बिल्कुल इजी पजल दिख रही थी, तो मैंने स्टार्टिंग में उठा ली थी। लेकिन वहां पे गड़बड़ क्या हुई थी, फर्स्ट जो मैंने पजल उठाई थी वो आई थिंक फ्लैट और फ्लोर ही उठाई थी। हाँ, मैंने सबसे पहले फ्लैट और फ्लोर उठाई थी। उसमें पीक्यू दे रखे थे आई थिंक, और 3 फ्लोर दे रखे थे। उसमें मेरी छोटी सी कुछ मिस्टेक हो गई थी और उसकी वजह से मेरा बन नहीं रहा था। उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, मतलब एक वैल्यू मैंने कुछ इधर उधर, हाँ एक पॉइंट मिस करी थी। उसमें कुछ सी का पॉइंट दे रखा था कि जो सी है वो टी से कुछ नाम था, इसके साथ वाले फ्लोर में ही बैठेगा, और मैं उस पॉइंट को मिस कर गई थी। तो मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, लेकिन वो मैंने तभी फाइंड आउट कर ली थी जब मेरा दोनों ही पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो गई। तो फिर मैंने दोबारा उसको बनाया तो मुझे दिख गई थी, तो जल्दी बन गया था, मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। बट आप इतना सोच सकते हो कि मैंने काट के दोबारा बनाया, तो 2 मिनट तो वेस्ट हुई होंगी, 1-2 मिनट तो वेस्ट हुई है, क्योंकि पॉइंट्स पहले ही पढ़ लिए थे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी मेरी पजल आई, जितने भी वो आई, सब फ्लो में होता गया। उसके बाद कुछ दिक्कत नहीं आई मुझे। आया क्या क्या हुआ था, उसके बाद एक बॉक्स बेस्ड पजल थी। 9 बॉक्सेस दे रखे थे, ये भी 5 ही क्वेश्चन थे इसके। एक मंथ बेस्ड पजल भी दे रखी थी, 5 मंथ थी, और वो भी मिक्स थे, बीच बीच में मंथ दे रखे थे। उसमें दो 30 डेज वाले मंथ थे, और बाकी के जो बच गए वो 31 डेज वाले मंथ, ठीक है। और उसके साथ भी एक वेरिएबल भी दे रखा था, आई थिंक कलर का वेरिएबल था मंथ वाले में। उसके अलावा एक अनसर्टेन लाइन वाली नोट्स वाली पजल भी थी। अनसर्टेन वाली मैंने स्किप करी थी क्योंकि मैंने सोचा क्योंकि अनसर्टेन है तो आई थॉट कि कुछ ना कुछ झोल भी हो सकता है, और क्या पता ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, तो मैंने सोचा मैं लास्ट में करूंगी कि टाइम बचता है, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। उसके बाद एक ब्लड रिलेशन खुला था। ब्लड रिलेशन को भी मैंने स्किप करा था क्योंकि ब्लड रिलेशन एग्जाम में थोड़ा सा गड़बड़ करने वाला आता है, और उसमें स्टक होकर रह जाते हैं हम। ये सबके साथ होता है, तो इसलिए मैंने इसको स्किप करके मैं आगे बढ़ गई थी। जितने भी उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन आते गए वो मैंने सारे करे थे। मिसलेनियस अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो कुछ क्वेश्चन है, एक तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे एक ऊपर लाइन दे रखी है, एक नीचे दे रखी है। ऊपर वाले में 4-5 अल्फाबेट्स दे रखे हैं। जैसे ए दे दिया, ए नहीं था, वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ए के बाद डायरेक्ट बी दे दिया, बी को छोड़ के फिर बी के बाद सी को छोड़ दिया, फिर डी दे दिया। मतलब पहले एक का भी गैप नहीं था, फिर एक का गैप आया, फिर दो का गैप आया, फिर 3 का, ऐसे ही एक एक्स वैल्यू दे दी उन्होंने, या फिर कुछ भी वैल्यू दी। कोई सिंबल दे रखा था कि इस सिंबल की जगह पे आई थिंक एक डॉलर का सिंबल था और एक एंड का था, क्या आएगा ये पूछ चुका था। और नीचे वाले में भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था, उन दोनों की वैल्यू निकाल के रखनी थी। ये फर्स्ट क्वेश्चन खुला था, ये साथ के साथ मैंने कर लिया था, ठीक है। उसके अलावा एक इनपुट आउटपुट नहीं, मशीन इनपुट आया हुआ था, ठीक है। वो भी बिल्कुल इजी था। क्या कर रहे थे, जो सबसे छोटा डिजिट है, जो सबसे छोटा नंबर है उसको आगे लगाना है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लास्ट में, जो सबसे छोटा है उसको आगे, सबसे बड़ा है उसको लास्ट पे, ऐसे ही लगाते जा रहे थे। 4 स्टेप में हमारा बन जा रहा था। उसके अलावा और क्या आया हुआ था,
ब्लड रिलेशन मैंने आपको बता दिया। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन भी एक और आया था, वो मैंने स्किप करा था। तीन चार काफी 3 लाइन्स में कुछ बड़े बड़े लेटर्स दे रखे थे, उसके आगे नंबर भी दे रखे थे, पता नहीं क्या कुछ था, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, मैंने उसको स्किप करा था गाइस। उसके अलावा अगर मैं बताऊं तो हमारे आए हुए थे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन थे डाटा सफिशिएंसी के, और उन्हीं में मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। लास्ट में मेरे पास कम से कम 6-7 मिनट बची हुई थी, और उनमें लास्ट में मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। अगर मैं डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को स्किप करके अनसर्टेन वाली पजल करती और ब्लड रिलेशन करती तो दोनों डुएबल आए हुए थे, मैंने जैसा पूछा लोगों से, तो दोनों डुएबल थे, तो मेरे 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो लेकिन ठीक है, रीजनिंग के अटेम्प्ट बुरे नहीं है, तो ठीक है। तो अगर मैं बताऊं, वो जो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, टोटल 3 थे, उसमें से मैंने 2 करे थे, और 2 में से एक क्वेश्चन कुछ दे रखा था फर्स्ट वाले में कि आर का बर्थडे जो है वो कब आता है, एक प्राइम नंबर पे आता है और 2 डिजिट वाले प्राइम नंबर पे आता है, ऐसी कोई कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में दे रखा था कि वो मतलब मंथ के सेकंड हाफ में आता है, मतलब बाद में कम डेज रह जाते हैं, पहले ज्यादा डेज होते हैं, इस टाइप से कुछ दे रखा था। तो जो है हमारा जो बन रहा था वो 1 और 2 बोथ से बन रहा था, लेकिन मैंने जो आंसर लगाया वो सेकंड लगाया। तो ये जो है मेरी मिस्टेक हुई है, मैंने जो आपको बताया कि ये क्वेश्चन गलत हुआ है। उसके अलावा एक और हमारी डाटा सफिशिएंसी का मैंने क्वेश्चन किया था, उसमें आई थिंक मंथ्स दे रखे थे, या फिर नहीं, मंथ्स दे रखे थे, वीक दे रखे थे। वीक के 5 डेज दे रखे थे, मंडे टू फ्राइडे, वो बनाना था, और एक और दे रखा था, वो मैंने स्किप करा था क्योंकि वो काफी लेंथ दिख रहा था मुझे। उस डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को मैंने स्किप करके मैंने एक दूसरा क्वेश्चन किया था, मिसलेनियस था कोई, अब मुझे ध्यान नहीं है कौन सा है, रीजनिंग का मुझे इतना याद है। उसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में मैंने 33 अटेम्प्ट करे हैं, और इसमें कंप्यूटर में काफी क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट पूछ रखे थे, जैसे कि शॉर्टकट की पूछ ली, कि कंट्रोल+I की क्या होती है एमएस वर्ड में, बी की भी पूछ रखी थी, और फाइंड और रिप्लेस के लिए क्या होता है, मतलब 3-4 क्वेश्चन तो शॉर्टकट की से आए हुए थे, और काफी क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब इजी इजी क्वेश्चन, तो डुएबल था, मतलब ज्यादा हाई लेवल कंप्यूटर नहीं था, जैसे आरआर में पीओ में बच्चे बता रहे थे वैसा नहीं था, डुएबल था कंप्यूटर, मतलब बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज्यादा टफ तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है, मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट था। उसके अलावा अगर जीए की बात करें तो जीए भी हमारा इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे, जो स्टैटिक अच्छे से करके गए थे उनके लिए इजी टू मॉडरेट था, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी और मैं ज्यादा स्टैटिक कर नहीं पाई, ना मैंने ज्यादा स्टैटिक किया, ना ज्यादा मैंने रिवीजन किया, तो जीए मेरा इतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन ठीक गया है, मतलब इतना बुरा भी नहीं गया। मैंने थोड़ा ही अटेम्प्ट किया है, लेकिन जितना हो सकता है मैंने ठीक करने की कोशिश की है, कुछ तो मैंने तुक्के मारे, लेकिन ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। एक तो नेशनल यूथ डे पूछ रखा था कि कब मनाया जाता है, एक चंद्रयान 1 से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये कब लॉन्च हुआ था, और एक इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका आंसर मैं मेरिट करके आई हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि उसका आंसर क्या है। वैसे मुझे श्योरिटी थी, मैंने तभी लगाया था। उसके अलावा स्माइल स्कीम जो होती है वो किन लोगों के लिए है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ रखा था। जीए के अलावा अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो मेरे अटैम्प्ट रहे हैं दैट इज 35, और इंग्लिश में काफी अलग टाइप के भी क्वेश्चन पूछ रखे थे, इस बार की एक सेंटेंस दे दिया, उसमें डिफाइन कर दिया और उसके नीचे एक वर्ड दे दिया, इस टाइप के क्वेश्चन थे। और आरसी 2 आए हुए थे, एक तो कुछ कोई रिटायर हो गया है, फिर वो कहीं घूमने गया, इससे रिलेटेड कुछ था। उसके अलावा इंग्लिश में जो है एक और आरसी आया हुआ था, एक क्लोज टेस्ट था, कुछ मिसस्पेल के क्वेश्चन थे, 3 4 से 5 थे, उसके अलावा रीअरेंजमेंट के भी 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब इंग्लिश जो है इजी टू मॉडरेट थी, बिल्कुल डुएबल थी, और एरर के भी 4 से 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इंग्लिश में इतना ही रहा था। उसके अलावा अगर बात करें तो क्वांट्स में मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मेरी जो है तबीयत खराब हो गई थी, तो उसकी वजह से जो है मेरे से बैठ नहीं जाता, तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था गाइस। और मैं क्या बता सकती हूँ, मैंने क्वांट्स में जो सिर्फ 17 अटेम्प्ट करे हैं, और सिर्फ एक ही हमने मैंने एक ही वो बनाई थी, क्या बोलते हैं उसको, डीआई। दूसरी डीआई मैंने केसलेट थी, केसलेट मैंने बनाई थी, और मेरी वैल्यू भी सही निकली थी बिल्कुल, एबीसी की जो ट्रेन और चेयर और टोटल वैल्यू थी ना, मैंने बाद में मैच भी करी है दूसरे बच्चों से पूछ के, बिल्कुल सही निकली हुई थी, 44 110 और 60, लेकिन फिर भी मेरे आंसर नहीं निकल रहे थे। मैंने एक क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखा, नहीं निकल रहा था, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, मुझे लगा मेरी वैल्यू गलत निकल रही है, मुझे दूसरे क्वेश्चन का ट्राई करना चाहिए था।
शायद मैं उस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर रही हूँ, टेबल की जगह चेयर या चेयर की जगह टेबल, मैंने ऐसा कुछ पढ़ लिया, ये मिस्टेक हो सकती है। तो वो मेरी गलती हुई है कि मैंने नहीं पढ़ा और टाइम मेरे पास काफ़ी बचा हुआ था और फिर वो उसमें वो नहीं बना, उसकी वजह से फिर मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। सच बता रही हूँ, काफ़ी टाइम बचा हुआ था और 17 के बाद जो है 18 क्वेश्चन मैं कर नहीं पाई। पहले जो एक एक जो डीआई बनाई थी मैंने, वो वाली बनाई थी, एक शायद बार ग्राफ दे रखा था, बार ग्राफ में कुछ वैल्यू थी और टेबल में कुछ वैल्यू थी। वो उसके 6 से 7 क्वेश्चन थे आई थिंक, वो इजीली बन गई थी मेरी। सबसे पहले मैंने वो बनाई थी। उसके अलावा कुछ 2-3 अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, 4-5 अप्रॉक्सीमेशन थे। मिसिंग सीरीज के भी मैंने 2-3 क्वेश्चन करे थे। बस मैंने क्वांट्स में इतना ही किया था। उसके अलावा तो क्वांट्स में जो है मैंने एक ही डीआई करी थी, बाकी जो 2 हैं, एक तो मैंने बनाई नहीं और दूसरी जो बनाई थी उसके अंदर नहीं करे थे, तो वहां पे गड़बड़ होगी। तो गाइज मेरा जो एनालिसिस जो है यही रहा था एग्जाम का। कैसा आप लोग का रहा, आपका क्या अटेम्प्ट है वो बताना। मेरे जो है आपको पता चल गया होगा कितना क्या स्कोर है और मैं सोच सकती हूँ कि हाँ हो सकता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये भी नहीं बोल सकते बिल्कुल हो जाएगा। तो 50-50 है, डाइस सिचुएशन है, तो हम इसको फाइनल लेके नहीं चलेंगे। तो हम अपनी प्रिपरेशन जो है अभी जर्नी दोबारा से रीस्टार्ट कर लेंगे। SBI क्लर्क, SBI पीओ आएगा सबसे पहले, तो उसके लेवल की मैं प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करने वाली हूँ दोबारा से। तो जब तक नहीं होता है तब तक हमें प्रिपरेशन अपनी कैरी ऑन रखनी है। और जिन जिनका बहुत अच्छा गया है उन लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट गाइस रिजल्ट के लिए। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका क्या टाइम रहा और आपने कहाँ से फॉर्म भरा था। ठीक है, अभी हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं।